गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता को नमन। हे आरिका शिरोमणि माता तुम्हें नमन। साहित्य लेखिका प्रथम माता तुम्हें नमन। हम सब की पथ प्रदर्शिका माता तुम्हें नमन। महानुभाव, आप लोग सुन रहे हैं परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के संदर्भ में ज्ञान का अमृत सारे संसार को वितरित करने वाली ज्ञानमती माता जी का अमृत महोत्सव हम सभी मना रहे हैं। और ये अमृत महोत्सव संपूर्ण देश के लिए पुनः ज्ञान का अमृत प्राप्त करने वाला होगा, क्योंकि जिनके जीवन का क्षण क्षण पल पल ज्ञान के अमृत से अभिसिंचित है, उनका अमृत महोत्सव मनाने के लिए हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली बन सके हैं। 79 साल अपने जीवन के परिपूर्ण करके 80वें में प्रवेश करती हुई ज्ञानमती माता जी कुछ शरीर से भले ही आपको एजेड वृद्ध लग रही हों, लेकिन उनके अंदर उत्साह बालक के समान है। बिल्कुल युवाओं की तरह से हर वक्त कार्य में लगी रहती हैं और हम सब को भी हरदम कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। उनका एक लक्ष्य रहा है कि आदि हिदम कादव्वम आदि हिदम पर हिदम चकादव्वम आदि हिद पर हिदादो आदि हिदम सुट्ठू कादव्वम। वो कहती हैं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने आत्महित की बात सोचनी चाहिए, आत्महित करना चाहिए। आत्महित के साथ साथ अपने से जितना परहित बन जाए उतना कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा परहित भी ना करें कि जिसमें आत्महित को तिलांजलि दे दी जाए। यानी आत्महित और परहित की जब तुलना करेंगे कि कौन अच्छा है, तो उसमें आदहिदम सुट्ठु कादव्वम, अर्थात आत्महित श्रेष्ठ है, उस आत्महित को ही करना चाहिए। उन्होंने सन 1934 की शरद पूर्णिमा को जन्म लेकर के सन 1952 की शरद पूर्णिमा को ही गृह त्याग करके आजन्म ब्रह्मचर्य सप्तम प्रतिमा को लेकर के आत्महित करने का परिचय दिया। और उसके बाद सन 1953 में यानी 52 के बाद 6 महीने बाद ही क्षुल्लिका दीक्षा लेकर के किस तरह से अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में वो लीन रही हैं, वो उनके आत्महित का प्रतीक है। सन 1956 में आचार्य श्री वीर सागर महाराज के कर कमलों से दीक्षा लेकर के आरिका दीक्षा लेकर के आरिका ज्ञानमती नाम प्राप्त करके जो उन्होंने नाम को साकार किया, वो उनके आत्महित का प्रतीक है कि रत्नत्रय में रमण करने के बाद हमें अपना आत्महित ही प्रमुखता से करना है। यही तो कारण है कि बिना पढ़ाए सारे ग्रंथों को, क्लिष्ट दुरूह ग्रंथों को पढ़ लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, शिष्यों को पढ़ा देना, विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत कर देना, अष्टसहस्री जैसे महान ग्रंथों का हिंदी अनुवाद, ये कोई सरल चीज़ नहीं है। आज किसी से कहा जाए 4 लाइनें हिंदी की लिख दीजिए, बहुत कठिनता पड़ती है। और ज्ञानमती माता जी हैं कि बिल्कुल धारावाहिक संस्कृत में लिखती चली जाती हैं, सभा में बैठ करके भी इनकी लेखनी चला करती है। ये इनके आत्महित से उत्पन्न हुआ जो दिव्य ज्ञान है, जो श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम है, वो हम सबको दिख रहा है, उसका लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। साहित्य की श्रृंखला में तो इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया ही कि भगवान महावीर के शासन में 2600 साल के बाद पहली लेखिका साध्वी हुई हैं, जिन्होंने 300 ग्रंथों को लिखा। और इनके पश्चात फिर अन्य आरिकाओं ने भी इनके मार्ग को अनुसरण किया और लेखन जगत में उन लोगों ने भी कुछ कार्य किए हैं। कईयों को तो इन्होंने प्रेरणा ही दी कि आप लोग भी अगर कुछ ज्ञान है तो आगम सम्मत लेखनी चलाइए। इस लेखनी के साथ साथ जो इन्होंने तीर्थों के उद्धार
की प्रेरणा दी, वो एक बहुत बड़ी अमूल्य निधि के रूप में समाज के बीच में सिद्ध हुई है। जो तीर्थ लोगों की राह देख रहे थे, जहाँ किसी तरह का कोई विकास नहीं था, उन तीर्थों के निर्माण की, विकास की प्रेरणा दे करके बहुत ही सुंदर साधन उपलब्ध कराया, सबके सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का निमित्त प्राप्त कराया है। अब आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने हस्तिनापुर से तीर्थ जीर्णोद्धार, तीर्थ विकास की श्रृंखला को कायम किया। तीर्थ तो था ही, प्राचीन तीर्थ था, लेकिन यहाँ पर बहुत थोड़े लोग आया जाया करते थे। यहाँ पर जम्बूद्वीप रचना के निर्माण की प्रेरणा दे करके धरती पर स्वर्ग को अवतरित कर दिया और आज ये विश्व प्रसिद्ध तीर्थ हो गया। इसी प्रकार से मैंने आपको कई तीर्थों के बारे में बताया कि तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमियों के विकास की प्रेरणा दी। इसी के साथ में इन्होंने भगवान ऋषभदेव ने जहाँ पर तपस्या की थी, ऐसे प्रयाग तीर्थ के विकास की प्रेरणा दी। इन्होंने भगवान पार्श्वनाथ ने जहाँ पर केवलक ज्ञान को प्राप्त किया, अहिच्छत्र नाम के तीर्थ के विकास की प्रेरणा दी। वहाँ सुंदर 30-24 का मंदिर बना है, 720 भगवान विराजमान है। भगवान पार्श्वनाथ पद्मावती का नया मंदिर बन गया, ऐसे उस तीर्थ की भी। और इनके ऊपर गौरव प्रकट करते हुए जहाँ पर इन्होंने दीक्षा ली थी सन 1956 में वैशाख कृष्णा दूज को, उस माधोराजपुरा तीर्थ को भी वहाँ के निवासियों ने और भक्तों ने मिलकर के गणिनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ का जो विकास किया है, वह भी एक बहुत ही सुंदर चीज़ है। वहाँ सुंदर सम्मेद शिखर का पहाड़ बना करके भगवान पार्श्वनाथ की खड्गासन चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान की गई है। 2400 भगवान विराजमान हैं। वहाँ के लोग खूब आनंद पूर्वक भक्ति भाव करते हैं, हर साल आयोजन करते हैं। और कितना सुंदर पंच कल्याणक हुआ वह तीर्थ, और वहाँ की कृतियाँ देखते ही बनती हैं। जब आप लोग कभी पदमपुरा अतिशय क्षेत्र की ओर जाइए तो वहीं पास में माधोराजपुरा है, उसके दर्शन करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि वहाँ किस प्रकार से इस युग की प्रथम बाल योगिनी को आचार्य श्री वीर सागर महाराज ने दीक्षित करके हमें ज्ञानमती जैसा रत्न प्रदान किया। महानुभाव, आजकल आप बहुत ही अच्छे से टीवी पर भी देखते होंगे और वैसे भी सुनते होंगे, जो लोग मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने जाते हैं कि 108 फुट की प्रतिमा का वहाँ निर्माण चल रहा है। और अब तो निर्माण कार्य बहुत ही द्रुत गति से चल रहा है। भगवान का चेहरा, भगवान का मस्तक, भगवान की आँखें सब सामने आ रही हैं बन बन करके। आपको टीवी के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से भगवान की प्रतिमा का निर्माण होते हुए दिखाया जाता है। कितने पुण्य की बात है। हमने वो दिन नहीं देखे, हमने वो क्षण नहीं देखे जब महामात्य चामुंड राय ने मैसूर स्टेट के अंदर श्रवण बेलगोला तीर्थ पर भगवान बाहुबली की 57 फुट की प्रतिमा बनाई थी। हमने वे नेमी चंद्राचार्य नहीं देखे जिन्होंने शिला का चयन करके दिया था चामुंड राय को कि इस पर आप मूर्ति बनाएंगे। लेकिन आज हम सबके नेत्र भी धन्य हैं। हम आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की जगह पर गणिनी ज्ञानमती माता जी को देख रहे हैं, जिन्होंने सन 1996 में मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर चातुर्मास करके विश्व को एक अनमोल निधि प्रदान कर दी है। पता नहीं क्या होता है कि इनके ध्यान में ऐसी ऐसी प्रेरणाएं तीर्थंकर भगवान के शासन देव देवी देते हैं कि इनको साकार करने की इच्छा हो जाती है। और वहाँ भी ऐसा ही कुछ ध्यान के अंदर उपलब्धि हुई कि मांगी तुंगी के पर्वत पर कहीं भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा प्रकट होने वाली है, प्रकट होना चाहिए। और उस पाषाण का भी चयन इनके ही मस्तिष्क के द्वारा हुआ, तब लोगों ने उसको उपलब्ध किया। यानी वहीं पर चट्टान थी और उस चट्टान को 108 फुट की मूर्ति बनने तक का निर्माण कार्य काफ़ी वर्ष लगे और दीर्घकाय कार्य को संपन्न किया गया। ये सब ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद है। अब जो है ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर 108 फुट की यानी बाहुबली भगवान के
पिता जो थे भगवान ऋषभ देव, उनकी उनसे डबल हाइट वाली प्रतिमा प्रकट हो रही है। जब आपको काफ़ी ऊंचा मस्तक कर करके देखना पड़ेगा भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा को। इसीलिए मैं कई बार कहती हूँ कि आप सब लोग जो द्रव्य लगाते हैं लगाइए, बहुत ही अच्छी बात है। जो द्रव्य भी नहीं लगाते हैं तो कम से कम ओम ह्रीम श्री ऋषभ देवाय नमः की माला जरूर फेरिए और भगवान को जल्दी प्रकट होने की भावना कीजिए कि हम सब लोग मिल करके उन भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव देखें और उनके मस्तक पर मस्तकाभिषेक करके आपके नेत्र, आपके हाथ, आपका शरीर पूरा पवित्र हो जाएगा। बहुत सारे लोग तैयारियों में लगे हैं कि कैसे कब जल्दी से हमें मांगी तुंगी जाने का मौका मिले और हम उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में सम्मिलित हों। वैसे तो गीत वीत बनते ही रहते हैं। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है जब स्वामी जी वहाँ पर, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जो मूर्ति निर्माण के अध्यक्ष हैं, जाते हैं वहाँ से सीडी लेकर के आते हैं कि अब इतना निर्माण हो गया, अब इतना रोज़ छेनी लग रही है, रोज़ दिन प्रतिदिन निर्माण में प्रगति हो रही है। तो उन फोटोज़ को, उन चित्रों को देख करके मन के अंदर आह्लाद होता है और भगवान से यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। ज्ञानमती माता जी रोज़ माला फेरती हैं और कहती हैं भगवान जी जल्दी प्रकट हो जाइए, हमें दर्शन दीजिए। तो मैंने एक छोटा सा गीत लिखा, मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर स्वर्णिम अवसर आया, युग की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने का क्षण आया। बोलो ऋषभ देव की जय, बोलो ऋषभ देव की जय। जहाँ कभी श्री रामचंद्र ने मोक्ष धाम पाया था। मांगी तुंगी के बारे में आपको जानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और 99 करोड़ मुनियों ने उस तुंगीगिरी सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष धाम को प्राप्त किया आज से 9 लाख साल पहले। उस मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर जैसे भगवान ने ध्यान करके आत्मा की उपलब्धि कर ली थी, वहीं पर ज्ञानमती माता जी ने ध्यान किया था। तो सुनिएगा, जहाँ कभी श्री रामचंद्र ने मोक्ष धाम पाया था, 99 कोटि मुनियों ने भी शिव पद पाया था। उस पर्वत पर ऋषियों ने भी उस पर्वत पर ऋषियों ने भी आत्म ध्यान लगाया। युग की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने का क्षण आया। बोलो ऋषभ देव की जय, जय हो ऋषभ देव की जय। जब आप उस पर्वत की वंदना करते हैं तो देखते होंगे बहुत सारे मुनियों की प्रतिमाएं उसमें उकेरी हुई हैं। किन्हीं किन्हीं मुनियों के हाथ में मालाएं हैं। माला फेरते हुए मुनियों का चित्र वहाँ दर्शाया गया है। आज भी माला फेरते हैं, तो उसी को इसमें साकार किया गया है। वही ध्यान की परंपरा जीवंत हुई है अब फिर, गणिनी प्रमुख ज्ञानमती का 14वां हुआ तीरथ पर। सन 1996 में सन 1996 में उनका चिंतन आया। युग की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने का क्षण आया। जय हो ऋषभ देव की जय, बोलो ऋषभ देव की जय। इस अद्भुत निर्माण को करने वाले सभी सफल हों, स्वस्थ चिरायु बने चंदना मति उन यश उज्ज्वल हो। कोश खोल दो तुम भी अपना हो, कोश खोल दो तुम भी अपना, ये है चंचल माया। युग की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने का क्षण आया। जय हो ऋषभ देव की जय, बोलो ऋषभ देव की जय। महानुभाव, ये गण्य ज्ञानमती माता जी की प्रेरणाएं इस धरा के लिए निधियां हैं और इन निधियों की ओर हमें ध्यान देना है, इन्हें संभाल करके रखना है
भगवान ऋषभ देव की वो प्रकट होने वाली प्रतिमा हम सब के लिए खूब मंगलकारी हो। और ज्ञानमती माता जी का अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, इस अवसर पर भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना है, मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर प्रकट होने वाले भगवान ऋषभ देव से प्रार्थना है कि इन्हें स्वस्थ और चिरायु करें और इनका शताब्दी महोत्सव भी हम सबको मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। पूज्य ज्ञानमती माता जी के इस जन्म दिवस पर आयोजित गणिनी ज्ञानमती अमृत महोत्सव में पूज्य माता जी के चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए यही भावना भाती हूँ कि हे माँ, जिस तरह से आपने आत्महित को अपने जीवन में प्रधानता देते हुए कभी किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज सिद्धांत के साथ किसी तरह की कोई शिथिलता नहीं आने दी अपने जीवन के अंदर, ऐसे हम लोगों की भी हमेशा रत्नत्रय की वृद्धि हो, आर्ष मार्ग की परंपरा को हम भी वृद्धिंगत कर सकें और आपके समान हम लोग भी दृढ़ रह सकें, ताकि हमारा भी आत्महित हो सके। आत्महित के साथ में जितना भी परहित हम कर सकें